Good morning, students. Today we will discuss most important topic Bernoulli theorem, which comes in the chapter flow of liquids. फ्लो ऑफ लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम। और उस बर्नौली थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट आता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड किसी भी स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो करता है, किसी ट्यूब में फ्लो करता है, तो टोटल एनर्जी बोले तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, क्योंकि वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट तो बात की बात है, पहले हम प्रूफ करेंगे कि क्या चीज है इसमें, कैसे एनर्जी जो है हमारी कांस्टेंट रहती है। तो देखिए, ये हमने एक फिगर बनाया है, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में ये जो एंड है x, ये हाइट h1 पर है जो कि ज्यादा है हाइट h1, और ये वाला एंड h2 हाइट पर है जो कि प्रेशर P2 है, जहां पर हाइट h2 है और प्रेशर यहां पर P2 है। इस एंड का नाम है y, और यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी v2 है, और यहां पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला काम, इस एंड से जो पानी निकल रहा है यानी कि चल रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो देखिए, फोर्स एट एंड ए, फोर्स एट एंड ए, एंड ए पर कितना फोर्स है। तो फोर्स का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर मान लीजिए पानी का प्रेशर P1 है, तो P1 हो गया, और एरिया हमारा यहां पर A1 है, तो ये एरिया। सिंपल फार्मूला है जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से हमने इसको लिया है। इसी तरह से यहां से जो लीव हो रहा है वाटर, वहां पर कितना फोर्स हो रहा है, वाटर पर कितना फोर्स लग रहा है, P2 और A2। ये दो हमने फोर्स निकाल लिए जो कि एंड X और एंड Y पर लग रहा है लिक्विड पर। तो जब देखिए, जब फोर्स काम कर रहा है इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, तभी फोर्स काम करेगा। यहां से जो पानी मूव कर रहा है इस एंड से, उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, उस लिक्विड पर कितना वर्क डन काम कर रहा है। तो वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क डन एट एंड ए। तो वर्क डन हो जाएगा। और यहां जो बातें हैं, जैसे कि अब आपको थ्योरी में लिखना होगा कि ये एक सपोज है ट्यूब हैविंग एरिया A1 एंड A2, velocity at 1 second V1 and V2, and this liquid is at height H1, and this liquid is at this tube is at and Y is at height H2। तो ये सारी चीजें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी थोड़ा सा, और उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे कि फोर्स एट एंड A is P1 A1, फोर्स एट एंड B P2 A2, एंड वर्क डन एट एंड A। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स, देखिए W इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा इतना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 1 सेकंड के लिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है V1। ये 1 सेकंड में जो है डिस्प्लेसमेंट है वाटर का। इसी तरह से वर्क डन एट एंड B हो जाएगा P2 A2 और V2। यहां पर वर्क डन हुआ P1 A1 V1, और यहां वर्क डन हुआ P2 A2 V2। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, तो यहां नेट वर्क डन हम निकालेंगे, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन होगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और V2। ये हमारा नेट वर्क डन है जो कि हमने यहां पर और यहां पर देखा। अब यहां पर बात आती है, देखिए यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी यहां पर कम होगी लिक्विड की, और यहां ज्यादा होगी, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो जैसे जैसे इसकी हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहां पर लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज्यादा है, तो यानी यहां पर हमारी कम है। तो जब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जब कोई चीज नीचे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और पोटेंशियल घटने लगती है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है।
तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारी है इस एंड पर हाफ एम v1 स्क्वायर और इस एंड पर है हाफ एम v2 स्क्वायर। अब देखिए, अब एक चीज और, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यानी a और v क्या चीज है, a हमारा एरिया है और v1 हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी ना समझे, इसको डिस्प्लेसमेंट समझे। एरिया को जब हम डिस्प्लेसमेंट से यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, और वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर मास, चूंकि मास तो मैंने आपको बताया था मास कांस्टेंट है, जो मास यहां से पानी का जाएगा वही मास यहां से निकलेगा, तो मास कांस्टेंट है। और चूंकि लिक्विड वही है जो यहां से मूव कर रहा है वहां जा रहा है, तो लिक्विड की डेंसिटी भी सेम है। तो ये दोनों चीजें सेम है, यानी इन दोनों की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नेट वर्क डन हमारा एक बार और स्टेटमेंट में आ जाएगा, a1 v1 और a2 v2 की जगह अगर हम m अपॉन रो रखेंगे तो यहां पर m अपॉन रो कॉमन होने वाला है, ये कॉमन हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। देखिए, यहां काइनेटिक एनर्जी हमारी कम है और यहां ज्यादा है, तो ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, ऊपर से जब कोई लिक्विड नीचे आ रहा है तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, तो हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम को हम माइनस करते हैं, हाफ एम v1 स्क्वायर। अब यहां हाफ एम कॉमन हो जाएगा तो बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो रही है, यहां ज्यादा थी और यहां कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगा mgh1 माइनस h2, क्योंकि यहां mgh1 होगी और यहां mgh2 होगी। यहां ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को हम माइनस करेंगे, mg कॉमन हो जाएगा h1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। अब अगर हम बात करें 1, 2 और 3 इक्वेशन की, तो देखिए 1 तो हमने क्या देखा था कि वर्क डन हो रहा है, लिक्विड को जब ऊपर से गिराया जा रहा है तो ऊपर एंड ए पर वर्क डन और नीचे पर वर्क डन, तो टोटल नेट वर्क डन हमारा इतना आया। अब ये नेट वर्क डन कहां लग रहा है, मेन बात ये आती है, तो नेट वर्क डन हमारा एनर्जी चेंज में लग रहा है, जो हमने अभी देखा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम ये देखें कि ये नेट वर्क डन कहां खर्च हुआ, तो हमने कहा आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में खर्च हुआ, तो इसी नेट वर्क डन को हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, काइनेटिक बढ़ी पोटेंशियल घटी, इसका मतलब नेट जो चेंज है एनर्जी का वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में माइनस करेंगे, तो वही जो एनर्जी चेंज है वही वर्क डन के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम ये देखें कि नेट वर्क डन इक्वल होगा नेट चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका नेट वर्क डन कितना है, ये है हमारा P1 माइनस P2 और m अपॉन रो, और यहां पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और माइनस लगाएंगे mg h1 माइनस h2। तो ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल घट रही है, तो जो नेट जो चेंज आया है एनर्जी में वो वर्क डन के बराबर होगा। तो यहां देखिए m हर जगह से कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब कैंसिल हो जाएगा। रो यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं P1 माइनस P2, m खत्म हो गया और रो ऊपर चला गया, तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और रो को मल्टीप्लाई भी कर दिया और हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ब्रैकेट हमने ओपन कर दिए। तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, mg h1 और माइनस माइनस प्लस mg h2।
अब इसमें देखिए जो 1 वाला टर्म है इधर ये माइनस में है तो इनको इधर ले आए हम, तो आ जाएगा हमारा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2, ये P2 उधर चला जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस इक्वेशन को देखें और यही इक्वेशन हमारी बर्नौली थ्योरम को प्रूफ करती है। प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इनका सम कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दें, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये तीनों चीजें मिलाकर के कांस्टेंट हैं। जैसे वही बायल्स का रूल है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और P1 को कांस्टेंट लिख देते हैं। इस पूरी चीज को हम ये लिख सकते हैं, P प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। ये मैंने आपको एक्स और वाई एंड पे दिखाया। अब कभी कभी पूछा जाता है कि यहां पर अगर हम रो और जी से डिवाइड कर दें तो इसको बोलेंगे प्रेशर हेड, इसको बोलेंगे वेलोसिटी हेड और इसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीज पूछी जा सकती है कि भाई वेलोसिटी हेड निकालिए। तो वेलोसिटी हेड निकालने के लिए या पोटेंशियल हेड निकालने के लिए आपको ये तो बर्नौली थ्योरम अगर आएगी तो आपको यहां तक करना है और स्टेटमेंट आपको पहले ही लिखना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन देन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, या यूं कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हमने इस इक्वेशन को रो और जी से डिवाइड कर दें तो आपका प्रेशर हेड क्या बनेगा, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो P अपॉन रो जी, रो डेंसिटी है और जी ग्रेविटी, तो ये बनेगा प्रेशर हेड। अब अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा वेलोसिटी हेड, और वेलोसिटी हेड जब रो और जी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन रो जी, क्योंकि रो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, V स्क्वायर अपॉन 2G, क्योंकि रो कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आता है पोटेंशियल हेड, तो रो जी से डिवाइड करेंगे तो ये केवल H आएगा। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस में है, न्यूमेरिकल पर्पस से जो है इसको हम समझेंगे। न्यूमेरिकल में ये चीजें आती हैं, पूछा जाता है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड क्या चीज। तो यहां पर ये जो मैंने बताया प्रूविंग, हो सकता है आपको समझ आ गया होगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्स एट एंड ए, यहां पर हमने फोर्स लगाया वाटर पर, तो कितना फोर्स लगाया, प्रेशर इनटू एरिया। एंड बी पर कितना, एंड वाई पर कितना फोर्स लगा, इसको मैंने एंड ए लिखा है, आप चाहें तो इसको जो है एंड ए भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर ए और बी कर दिया था, प्रूविंग में ए और बी कर दिया था, तो यहां पर आप ए बी लिखें। तो फोर्स एट एंड ए, ये हो गया फोर्स एट एंड बी, वर्क डन एट एंड ए। जब फोर्स निकाल लिया तो वर्क डन भी निकल सकता है। ये हो गया हमारा फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पर हमने वर्क डन निकाला, नेट वर्क डन कितना है हमारा, माइनस कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, और ये चीज वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को लिखते हैं मास अपॉन डेंसिटी। दोनों ही चीजें जब मास अपॉन डेंसिटी के बराबर है तो यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो कितना बढ़ रही है उसको हमने देख लिया। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, कितना घट रही वो देख लिया। तो नेट एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल घट रही है, तो व्हाट इज द चेंज, तो दैट चेंज विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ लिक्विड। तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस change in energy. So we can calculate all the things and we can write here pressure energy,
kinetic energy and potential energy will be constant. So this is the Bernoulli theorem. If you have any problem, you may ask in comment section. Okay, goodbye.